भोपाल के पास आए हैं हम हिमालयन मशरूम फार्म पे। तो चलिए दोस्तों लेते हैं स्टार्टिंग से जानकारी महेश भाई से कि कैसे मशरूम की खेती स्टार्ट करी जाती है, कैसे उसका रॉ मटेरियल होता है, क्या उसको कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, सारी जानकारी देते हैं। तो महेश भाई थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मशरूम स्टार्टिंग से कैसे बनाते हैं, बेसिक से चालू करते हैं, जीरो से। चलिए आइए सागर भाई अपन देखते हैं, सबसे पहली प्रोसेस से इसको देखते हैं, है ना। तो सागर भाई ये है पहली प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पे ये इसमें हम जो अभी यूज कर रहे हैं वो गेहूं का भूसा यूज कर रहे हैं। इसमें गेहूं के अलावा आपका धान का भी यूज होता है, सरसों का भी भूसा यूज करते हैं। इस एरिया को बोला जाता है, मशरूम वाली लैंग्वेज यदि मैं बात करूँ तो लैगून बोला जाता है। इसके अंदर भूसे को 24 से 48 घंटे की तरफ गीला किया जाता है, मतलब एक मॉइस्चर काइंड ऑफ वो बना रहा है। तो यहाँ पे ये 24 से 48 घंटे के बीच में जैसे ही आपका ये गीला हुआ इसको फिर बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद ये जो एरिया है लैगून एरिया है, इसके बाहर यहाँ पे बाहर निकाला, उसमें 24 घंटे के लिए फ्रेश वाटर हम डालते हैं ताकि उसके अंदर मिट्टी या जो भी चीज़ है वो पानी के साथ बह के बाहर निकल जाए। ये 24 घंटे के बाद फिर इसमें हम मिलाते हैं चिकन मैन्योर, जिप्सम, यूरिया और बिनौला खल और चापड़। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद इनको मिक्स किया जाता है 3 से 4 बार, जैसे हम बाकी चीज़ करते हैं। मिक्स करने के बाद 24 घंटे को उसको वैसे ही छोड़ा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे चल के, आप देखोगे इनकी जो 2 चैम्बर हैं, बंकर और दूसरा है हमारा टनल, ठीक है। तो जो मिक्स हो जाता है उसके बाद हम उसको बंकर में डालते हैं। बंकर के बाद 9 दिन बाद उसको हम टनल के डालते हैं। इसकी और डिटेल में प्रोसेस हम आगे चल के वहीं पे देखते हैं, है ना। हाँ। ये जो एरिया है यहाँ पे वो मिक्सिंग होती है, ठीक है। मिक्सिंग होने के बाद ये हमारे बंकर ये पूरा आपने यहाँ पे भूसा रखा, ये हाँ यहाँ पे लाके वो सारी चीजें जो आप बता रहे थे, यूरिया, जिप्सम, चापड़ वगैरह यहाँ लाके मिक्स करते हैं, ठीक है। मिक्स करने के बाद जैसे ही प्रॉपर मिक्स हो गया, इसके हमारे ये बंकर है, बंकर के अंदर लोड किया। अभी आप देख रहे हैं ये बंकर में लोड किया हुआ माल है। अभी ये हमारा आज ही कल ही लोड किया है और ये हमारा प्रोसेसिंग है उस जाने के लिए। रिसेंट में ये परसों के दिन लोड हुआ है। प्लस यहाँ से आप देख रहे हो हमारा ये पक चुका है, यहाँ से हम इसको टनल में लोड कर रहे हैं। तो ये हमारी है बंकर और बगल में हमारा है टनल, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जो भी इसका जो भूसे का पानी या जो भी चीज करते हैं सारी चीजें निकल के पूरा बाहर हो जाता है, ठीक है। और जितना जो मॉइस्चर होता है वो भी हमारा कम होता चला जाता है। और इसको 9 दिन कंप्लीट होने के बाद इसको लेकिन गीला करते रहते हो? हाँ, इसको हल्का सा करते रहते हैं, बिल्कुल मामूली सा, क्योंकि हर 2 दिन में इसको चेंज करना होता है इसका माल इसमें, ताकि वो प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग और नीचे से जो एयर आ रहा है वो सर्कुलेशन बना रहा है। इस सारी प्रोसेस का एक मेन है कि वो डेले ना बने किसी भी तरीके से। तो इसलिए वो पलटी होना बहुत जरूरी है, एक का माल दूसरे में। ये 9 दिन तक इस तरीके की प्रोसेस चलती है और हर अल्टरनेट डेज में इसकी पलटी होती है और हल्का हल्का सा पानी का एक शॉवर काइंड ऑफ करते रहते हैं। अब 9 दिन के बाद इसको हम करते हैं टनल में लोड। ये आप टनल देख रहे हैं, इसके अंदर ये लोड हो रहा है। तो अभी आप ये देख रहे हैं ये बंकर में अभी आप देखिए टनल लोड हो रही है, इसलिए हल्का सा मॉइस्चर करके आपको ये देखिए टेम्परेचर और उससे दिख रहा है, आप हाथ डाल के देखोगे ये गर्म है। और यहाँ पे टेम्परेचर 70 डिग्री के आसपास तो आराम पहुंच जाता है। यदि आप कंट्रोल करो तो 80 भी पहुंच जाता है, 70-80 ऐसा टेम्परेचर रहता है। आग जल रही है एक तरीके से, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि इसमें आग वाली चीज है। चिकन मैन्योर और भूसा वैसे ही तेज चीज होती है, तो ये वही चीज। तो ये जो गैस निकल रही है क्या निकल रहा है, ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये भाप ही है, जो अपना कहते हैं ना गीला है वो गर्म हो रहा, तो उसकी वजह से जो भाप है सारी चीजों की वही चीज निकल रही है। हानिकारक ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, मेजरली अमोनिया का ही वो सीन है कि अमोनिया निकल रही है। अब इसके बाद ये जब हो गया तो ये पता कैसे चल गया कि पक गई? इसमें जो स्मेल आ रही है वो स्मेल के ऊपर। अच्छा, ये जो अमोनिया की स्मेल आ रही है अब जो आ रही है ये पकने का है। अब आप इसको लेके चलोगे टनल में? ये टनल में चलेंगे हम। 9 दिन मतलब 18 दिन मान लो पूरा? नहीं, 9 दिन टोटल मिला के। अच्छा, ये 9 दिन में हर अल्टरनेट डेज में वो होती है। तो जल्दी पक गया 9 दिन में, हाँ मेजरली। अब इसके अंदर भी जाएंगे ना हम। ओके, यहाँ 9 दिन की प्रक्रिया हो गई और इसको भी 3 दिन मान लेते बाहर के बगैर गीला करने का समय। हाँ, वो 48 आवर्स आप मान के चले। एक दिन आपका मिक्सिंग और इन सब में। अभी ये जो आप देख रहे हो ये है टनल, ये भरना चालू हो रहा है। हाँ, ये टनल को भरना आप चालू स्टार्ट कर दिया। आप देखोगे 7 से 8 फीट की हाइट है। ऊपर का हिस्सा इसको इसलिए रखा है क्योंकि इससे भी गैसेस निकलती है। वो आपका जो ब्लोअर वहाँ पे आप देख रहे हो डक्ट जो है वो डक्ट आपकी हवा खींचेगी और नीचे से वही हवा नीचे से आती है। तो बाहर की हवा जो हमारी फ्रेश एयर और वो सारी चीजें मिलके यहाँ से निकल के आती है। ओके, ठीक है। कुछ एयर हमारे ये कंट्रोल लगे हैं तो यहाँ से भी बाहर जाती है। क्यों कर रहे हो ये? किसका क्या पर्पस हुआ? ये इसका पर्पस ये है कि इसके अंदर पूरा जर्मिनेशन खत्म किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि अभी आप देख रहे हो बाहर की भी जो मॉइस्चर है कुछ भी है तो वो डायरेक्ट जा रहा है इसके अंदर। जब पैक हो जाता है हमारे चैम्बर के अंदर में तो ये एक्चुअल में सुखाने का काम हम कर रहे हैं। और इसका जो भी जर्मिनेशन है बाहर का कुछ भी वो इसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि एक बार ये लोड होगा ये आपका पैक हो जाएगा, इसमें कहीं से भी हवा नहीं जाती। अब आप देख रहे होगे ये पूरा गैसकेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये कम्प्लीटली। हाँ, ये गैसकेट लगा हुआ है तो बाहर से कहीं से एयर टाइट कह सकते हैं इसको, एयर टाइट है। तो इसके अंदर में जैसे ही आपको टेम्परेचर मिलेगा तो खाद अच्छी पकती है ना। जैसे बंद कमरे में बंद भट्टी में हम कुछ चीज़ को कर रहे हैं
तो जर्मिनेशन आपका जो भी है बाहर की कुछ भी कीटाणु या जो फंगस वगैरह वो सारी चीज़ इसके अंदर खत्म हो जाती है। तो मेजरली ये उसके लिए यूज़ किया जाता है, ये प्रॉपर तरीके से पकाने के लिए। अभी भी इसमें पूरे कंपोस्ट में बीज कहीं नहीं डाला गया ना? बीज अभी नहीं डाला, अभी कहीं नहीं है। ठीक है। ये लोड हो जाएगा, 7 से 8 फीट की हम हाइट रखते हैं और ये प्रक्रिया जैसे ये कंप्लीट लोड हो जाएगा, ये गेट बंद हो जाएंगे और इसकी बाहर की साइड आपको मशीनों का ऑपरेशन बताऊंगा कि कैसे कौन सी चीज़ क्या कर रही है। तो महेश भैया 2 दिन, 9 दिन, 11, ये 6 दिन 6 दिन जी, है ना? 11 और 6 अपना 17 दिन की, 18 दिन पकड़ते हैं कि 18 दिन की प्रक्रिया ये हो गई, बिल्कुल है ना जी। इसके बाद 18 दिन बाद ये अब खोलते कैसे और क्या करते हो? जैसे अभी मान लो अभी आपका पूरा भर रहा है, इसके हाँ बाद जी, खोलने के बाद ये कैसे होगा? बंद हो जाएगा गेट। अब अपन चलते हैं दूसरी साइड। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इंस्टाग्राम का फॉलो बटन दिख रहा होगा, फॉलो जरूर करिएगा। ये उसके बाद का है, हाँ जी, ये उसके बाद मतलब निकालने के बाद, ये निकालने के बाद का है। तो एक्चुअली दोनों लोड होंगे, दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही है। हाँ, वो क्या है कि same प्रोसेस है। तो ये अब जैसे ही ऐसे 6 बंद दिन हो बाद, जाता है। 6 दिन बाद ये आपको गेट खोलेंगे, बाकायदा आप बड़े बड़े गेट देख ही रहे, ये खोलेंगे। यहाँ पे वही लोडर से कंपोस्ट ये निकलता है, ये वही पड़ा हुआ है हमारा, है ना, लेबर। ये कंपोस्ट जो निकलेगा, अब इसके अंदर क्या होता है, बीज मिलता जाता है हमारा। जैसे लोडर उसको फिल कर रहा है, वैसे ही लोडर यहाँ पे बाहर निकलेगा, ठीक है, और उसी के ऊपर बीज थ्रो किया जाता है। हाँ जी, ऐसे गिरा के वो जो भी अपन ने अंदर स्पॉन्ज देखे थे वही चीज उस पे बिखेर देते हैं, ठीक है। और उसको वो 10 केजी की जो हम बैग मैंने आपको बताया था, वो उस बैग के अंदर में 10 से 11 केजी के समथिंग वो कंपोस्ट भरा जाता है और वो वैसा वैसा रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जो रूम नंबर हमने 1 की प्रोसेस देखी थी, 1 और 8 की प्रोसेस देखी थी, फिर वो स्टार्ट हो जाती है, फिर वो चालू होती है 1 2 3 अपन करके, फिर उसको अपन हार्वेस्ट करके इस वाले में रखते हैं और फिर यहाँ से आपका माल निकल जाता है। दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे, जानकारियां थोड़ी ब्रीफ हैं लेकिन बहुत सारी चीजें जो है ये बहुत हाईटेक लगा हुआ है। बिल्कुल, इसमें अंदर एयर कंडीशन भी हो रहा है, बिल्कुल, काफी सारी मशीनें लगी हुई हैं, काफी सारा सेटअप लगा है। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी आप लोगों को देते हैं। आप सेटअप साइड की बात करें, जैसे कंपोस्ट मेकिंग में मेन जो काम है ये हमारे ब्लोअर इनको बोला जाता है। हाँ। ये 15 HP का ब्लोअर है, ये हमारे 5 HP के ब्लोअर है, 5 से 7.5 HP के। इनका काम है बंकर वाली यूनिट को हवा देना। आप देखेंगे यहाँ पे ये 6 इंची की लाइन डली होती है, ये बेसिकली एयर सर्कुलेशन है, बाहर के आपको एयर सर्कुलेट कर रहे हैं, नीचे से हवा आती है ताकि वो जमे ना, ठीक है। सेम इनका काम भी ये है, और ऐसा ही ये टनल में है, ये टनल की बाहर की हवा लेके ये नीचे से देता है। और इसमें यदि बाहर जैसे बाई चांस टेम्परेचर बढ़ता हो रहा है तो यहाँ पे आप ये डक्ट लगी हुई है, ये इससे उसको टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है फ्रेश एयर देके, क्योंकि बाहर की हवा हम इसको देते हैं तो इसको कम, जब भी टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो हम इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ से कूल इसकी हवा प्लस बाहर की हवा, क्योंकि ये खींचता है डक्ट है जो हमारी। तो ये हो गया हमारी कंपोस्ट मेकिंग साइड की। अभी जैसे अंदर रहेगा, जब इतने दिन रहता है, 6 दिन रहता है, ये कितने पूरा टाइम ये रेगुलर चलेगा, ये आपका रेगुलर चलेगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन मैक्सिमम, यदि मैं बात करूं इसके बंद होने का मैक्सिमम टाइम, वैसे 30 मिनट आप मैक्स करोगे, 1 घंटे ज़्यादा आप इसको बंद नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपकी कंपोस्ट खराब हो जाएगी, उससे स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगेगी। 6 दिन की प्रॉपर 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी? जी। लाइट आया जाए उसके लिए फिर सर ये है हमारे पास 125 kVA का हमने सेटअप ले रखा है ना। तो जैसे ही लाइट कुछ भी जाती है, पूरा ऑटोमेशन में कि उसको जाके ऑन करना है और आपकी बाकी क्रिकेट। ये डीजल से चल रहा है? ये डीजल से चल रहा है। मतलब अगर लाइट कट रही है तो, लेकिन ये कंपोस्ट खराब हो जाएगा अगर आपका ये लाइट बंद हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है तो ये हमने इसीलिए लेके रख रखा है कि ताकि इस तरीके की चीजें ना हो। यहाँ तक के जितना सेटअप है ये कंपोस्ट के लिए आपने इतना मशीनरी और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया। जी। अब वो जो आपके वाला फार्म दिख रहा है जहाँ पे आप एक्चुअली खेती कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस जो आपका कह रहे हैं, वहाँ का थोड़ा सा कुछ नॉलेज दीजिए कि कैसे इसका सेटअप किया गया मैकेनिकली और साइंटिफिकली, कैसे ये काम कर रहा है। चलिए आते हैं अपन इसको देखते हैं।